जिस सभा में आदरणीय अनिल वत्स, आचार्य अनिल वत्स जैसे विद्वान बैठे हों, वहाँ तो केवल सुनने के लिए बैठना चाहिए, बोलने की आवश्यकता रहती नहीं। लेकिन मंच का निर्देश है, इसलिए ये विद्वानों की सभा है और बहुत सारे विद्वान जन इस सभा में बैठे हुए हैं। विविध शास्त्र पारंगत, अनेक अनेक शास्त्रों के जानकार। इसलिए नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमः। इस सभा में बैठे हुए सभी विद्वानों को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। और अस्मिन् ज्योतिष सम्मेलने विराजमानाः विद्वांसः विदुषश्च वैदिक विद्यायाः समाराधकः गुरवः और सम्मेलनस्य संयोजकः श्रीमन्तः जैन महोदय, श्रीमन्तः शिवकुमार शर्मा महोदय, श्रीमन्तः भारद्वाज महोदय और विविध शास्त्र पारंगतः विद्वांसः अस्यां सभायां समुपस्थिताः जिज्ञासवश्च। इस सभा में विराजमान जो जिज्ञासु हैं, जिज्ञासवश्च सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च नमो नमः। सर्वप्रथम अहम अस्य सम्मेलनस्य संयोजकस्य धन्यवादं कर्तुम् इच्छामि। यः समाजस्य हिताय एतादृशं सुंदरम आयोजनं कृतवान्। आपने समाज के हित के लिए इतना सुंदर आयोजन किया है, इसलिए आपका धन्यवाद तो बनता ही है। तदनंतरम च श्रीमन्तः अनिल वत्स महोदयस्य धन्यवादं कर्तुम् इच्छामि। इसके बाद मैं अनिल वत्स जी का धन्यवाद करता हूँ। यतो हि अस्य सत्प्रेरणा एव अहम अद्यस्मिन् सम्मेलने उपस्थातुं समर्थास्मि, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस सभा में आज उपस्थित हूँ और उन्हीं की मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। बहुत सुंदर मंच है। और अत्र श्रीमन्तः मम अनुज शैलेंद्र पांडे महोदय उपविष्टाः तेभ्यः इमं नमो नमः। यहाँ बैठे हुए शैलेंद्र पांडे जी जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके लिए भी मैं नमन करता हूँ। भवतः हार्दिकम अभिनंदनम। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तदनंतरम च भवतां सर्वेषां श्रद्धेयानां विदुषामपि च जिज्ञासुजनानाम् अस्यां सभायाम् उपस्थितानां जिज्ञासुजनानां धन्यवादं करोमि। ये मम वचनानि मंतव्यानि च ध्यानेन श्रोष्यन्ति। आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ऐसी मुझे आशा है। इसलिए मैं पहले आपका धन्यवाद करता हूं। और मम त्रुटीनां च उपेक्षां करिष्यन्ति। कहीं में से ऐसी त्रुटि हो जाए तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, ऐसी आशा भी मुझे आप सभी से है। शास्त्र की चर्चा हो रही है। अनंत शास्त्रम स्वल्पम च आयु। शास्त्र इतना विस्तृत है, अनंत है, मनुष्य की आयु कम है, जिसको जानते जानते मनुष्य की आयु ही समाप्त हो जाती है। लेकिन यहाँ ज्योतिष का विषय है और वास्तु। जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि वहाँ बाहर बोर्ड लगा है ज्योतिष और वास्तु सम्मेलन। और आया तो शिवकुमार शर्मा जी ने एक पुस्तक दे दी और वह भी वास्तु शास्त्र पर आधारित है। और इसको मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात इन्होंने एक विषय पर लिखा चैप्टर में कि अपना उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को नैऋत्य कोण को भारी बना करके रखना चाहिए। ये सूत्र इन्होंने दिया, बहुत बढ़िया सूत्र है। तो मैं सोचता हूं कि वास्तु पर ही चर्चा की जाए, क्योंकि ज्योतिष पर आप सबने बहुत सुना है। वास्तु पर एक सूत्र आता है कि स्याद उन्नति पूर्वोन्नते नराणाम। बृहद वास्तुमाला में स्याद उन्नति पूर्वोन्नते नराणाम वास्तव धनम दक्षिण भाग तुंगे। अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को घर का फर्श ऐसे बनाना चाहिए कि जब आप उसकी सफाई करें, धुलाई करें, तो उसका पानी पूर्व की तरफ बह करके जाए। या आप छत ऐसी बनाएं कि उसका पानी पूर्व की तरफ बह करके जाए। और जो उसका भारी स्थान है वो दक्षिण को बनाना चाहिए। दूसरी बात, व्यक्ति को वास्तव में रहना कहाँ चाहिए, उस पर एक श्लोक बृहद वास्तुमाला में मिलता है
कि गो सिंह नक्र मिथुनम निवसे न मध्य, राशि परत्वेन किस मकान में किस नगर में रहने से भाग्योदय होता है। तो गो सिंह नक्र मिथुनम निवसे न मध्य, वृष राशि वाले व्यक्ति को और सिंह राशि वाले व्यक्ति को, और नक्र नक्र अर्थात मकर राशि वाले व्यक्ति को और मिथुन राशि वाले व्यक्ति को, कितनी राशियां हो गई? 4। गो अर्थात वृष राशि, सिंह सिंह राशि, नक्र मकर राशि और मिथुनम मिथुन राशि। निवसेना मध्य, ऐसे व्यक्ति को नगर के मध्य में मकान नहीं बनाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अगर वह नगर के मध्य में रहेगा तो उसका भाग्योदय नहीं होगा। उसे कॉर्नर का मकान लेना चाहिए अथवा बाहर के, नगर के बाहर की पंक्ति में, मेन रोड के जो मकान हैं वहां पर लेकर के निवास करने से उसका भाग्योदय होता है। तो गो सिंह नक्र मिथुनम निवसे न मध्य, ग्रामस्य पूर्व ककुभोलि झसांगनाश्च, कर्को धनुष तुलभ मेष घटाश्च तद्वत्। अब देखिए, वास्तु में मुख्य रूप से 10 दिशाएं हैं और उन 10 दिशाओं में 2 दिशाएं तो ऊपर और नीचे की हैं, बाकी बची 8 दिशाएं। और राशियां कुल कितनी हैं? 12 हैं। 12 में से 4 निकल गई, वृष सिंह मकर और मिथुन निकल गई। अब कितनी बची? 8। तो अब तीसरी पंक्ति में कहता है कि करको धनुष तुलभ मेष घटाश्च तद्वत्। अब जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उन्हें पूर्व मुखी मकान में निवास नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए ईस्ट फेसिंग मकान लाभकारी नहीं है। जो वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं उन्हें पूर्व मुखी मकान में निवास नहीं करना चाहिए। कर्को धनुष, उसके बाद मीन राशि, तो आग्नेय कोण का जो मकान है उसमें मीन राशि के जातक का भाग्योदय नहीं होता। उसके बाद कन्या राशि, दक्षिण मुखी मकान सभी के लिए हानिकारक है ऐसा नहीं है। केवल कन्या राशि के जो व्यक्ति हैं उन्हें दक्षिण मुखी मकान में निवास नहीं करना चाहिए। कर्को धनुष तुलभ मेष घटाश्च तद्वत्। कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें नैऋत्य कोण के मकान में निवास नहीं करना चाहिए। और धनु राशि के जातक को पश्चिम दिशा में जो खुलने वाला मुख्य द्वार है उस मकान में निवास करने से भाग्योदय नहीं होता। कर्को धनुष तुलभ मेष घटाश्च तद्वत्। इसके उपरांत वायव्य कोण के मकान में तुला राशि के जातक का भाग्योदय नहीं होता। और मेष राशि का जातक उत्तर मुखी मकान में निवास करेगा तो उसका भाग्योदय नहीं होगा। कुंभ राशि का जातक ईशान कोण के मुख में मकान में निवास करेगा तो उसका भाग्योदय नहीं होगा। अब नाम अर्था दुष्टांग दिग भवगतो ग्रामः शुभो नान्यथा। अब एक और जो है सूत्र देता हूं। गुरुजी कहते हैं कि मैं आपको सूत्र देता हूं। कौन सा? की देता हूं, मास्टर की। एक और मास्टर की मैं वास्तु शास्त्र पर आप लोगों को देता हूं। नाम अर्था द्विशुतांग, अपने नाम अक्षर, नाम अक्षर का मतलब भूस्वामी, गृह स्वामी। गृह स्वामी मतलब जिसके नाम पर रजिस्ट्री है उस मकान की, वो गृह स्वामी है। तो नाम अर्थात द्विशतांक, नाम के अक्षर से द्विशतांक दिग भगवतो ग्रामः शुभो नान्यथा। दूसरी राशि, नाम अक्षर से जो राशि बनती है उससे दूसरी द्विशतांक। सुत मतलब कुंडली का पंचम स्थान अर्थात 5वीं राशि। तो नाम अर्थात द्विशतांक दूसरी राशि, 5वीं राशि। और अंक अर्थात 9वीं राशि, नाम अक्षर से 9वीं राशि। दिग भव गतो, भव यानी रुद्र अर्थात 11। कितने रुद्र हैं? 11। तो नाम अर्थात द्विशतांक दूसरी, 5वीं, दिग भगवतो अंक 9वीं
और जा रहा हूँ। सुतांक दिग्भवतो ग्रामः शुभो नान्यथा। इन राशि वाले नगर में निवास करने से ही उस व्यक्ति को फलीभूत होता है, वह नगर फलता है। और किसी नगर में निवास करने से वह परेशानी उठाता है, उसका भाग्योदय कितनी भी मेहनत करने के बाद नहीं होता। तो इसलिए अपने नाम अक्षर से अगर कोई मेष राशि का व्यक्ति है, मेष राशि के नाम से वह मकान लेना चाहता है, तो उसे कहाँ लेना चाहिए? उस नगर में ले जिस नगर का नाम वृष राशि से शुरू होता है या सिंह राशि से शुरू होता है। नाम अर्थात द्विसुतांक, दिग भगवतो, दिग अर्थात दिशाएं अर्थात 10, यानी मकर राशि से उसका नाम शुरू होता, अथवा कुंभ राशि से। नाम अक्षर जिस नगर का आरंभ हो उस नगर में ही मेष राशि के व्यक्ति को निवास करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य राशियों से भी आप इस सूत्र को लगा सकते हैं। आपने मुझे सुना, ध्यान से सुना, और मेरी गलतियों को आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।